खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति पे बुरा फंस गई है। राहुल गांधी ने नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति पे एक डिसेंट नोट लिख के मोदी सरकार को जोर का झटका दिया है। एक और जहां मोदी सरकार खुद को पाक साफ बताने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए सीजीआई संजीव खन्ना के सामने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देती रही हो, दूसरी ओर राहुल गांधी ने नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति पे मोदी सरकार को उनके ही पाले में घेर लिया है। राहुल गांधी ने एक डिसेंट नोट से कैसे मोदी सरकार को फंसा दिया है, क्यों मोदी सरकार को अब प्रवीण सूद के एक्सटेंशन की फाइल को वापस करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि राहुल गांधी के डिसेंट नोट्स में ऐसा क्या है जो अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी बैकफुट पे आती दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सीबीआई चीफ प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। सरकार ने सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए अभी से ही गुणा गणित लगाना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की मंशा है कि सीबीआई चीफ प्रवीण सूद के कार्यकाल पे 1 साल का एक्सटेंशन किया जाए, लेकिन राहुल गांधी इस बात से बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि किसी भी हाल में प्रवीण सूद के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। इसको लेके पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हैं। राहुल गांधी ने प्रवीण सूद के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेके ना सिर्फ सहमति जताई है बल्कि एक डिसेंट नोट भी लिखा है। खबर देखिए, खबर मौजूद है, एबीपी की खबर है। खबर की हेडलाइन में ही साफ तौर पे लिखा है कि नए सीबीआई अधिकारी के नाम पे नहीं बनी सहमति, सूत्रों का दावा, राहुल गांधी ने दिखा डिसेंट नोट। देखा आपने, खबर में साफ है कि राहुल गांधी किसी भी हालत में प्रवीण सूद के कार्यकाल का एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी का मानना है कि सीधे तौर पे नौकरशाह और सरकार के अपने चहेते अफसर को एक ही पद पे बैठाए रखने की साजिश है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने प्रवीण सूद के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाए जाने पे राजी नहीं हुए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार इस एक्सटेंशन को करने के लिए पूरी जी जान लगा देगी, लेकिन इसके बाद ये सीबीआई चीफ प्रवीण सूद का कार्यकाल बढ़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इलेक्शन चीफ को लेके पेंच फंसा गया था, लेकिन मोदी सरकार ज्ञानेश कुमार को नया इलेक्शन चीफ बनाने में सफल हो गई थी। इसकी वजह ये थी कि मोदी सरकार ने इलेक्शन चीफ के नियुक्ति पैनल में ही बदलाव कर दिया था। इलेक्शन चीफ की नियुक्ति पैनल में सीजीआई को बाहर निकाल के सरकार के एक केंद्रीय मंत्री को समिति का सदस्य बना दिया था, लेकिन सीबीआई चीफ की नियुक्ति में ऐसा नहीं हो सका है। सीबीआई चीफ की नियुक्ति की पैनल में अभी भी सीजीआई के साथ नेता प्रतिपक्ष ही शामिल हैं। ऐसे में नए सीबीआई चीफ को लेके पेंच फंस गया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम को नए सीबीआई चीफ के लिए सीजीआई संजीव खन्ना और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे थे। यहां आधे घंटे से ज्यादा मैराथन बैठक चली और इस बैठक में नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर मंथन हुआ। पीटीआई और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खबर आई कि बीजेपी चाहती है कि प्रवीण सूद का कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी इस पे राजी नहीं है। आपको बता दें कि साल 2021 में मोदी सरकार ने सीबीआई चीफ नियुक्ति में कुछ संशोधन किया था। इस संशोधन के अनुसार सीबीआई चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया गया था, लेकिन इस अंतिम के 3 साल एक्सटेंशन पे आधारित थे। यानी कि अगर सरकार चाहे तो 1-1 साल करके 3 साल तक सीबीआई चीफ के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। अब मोदी सरकार इसी नियम का हवाला देके प्रवीण सूद के कार्यकाल को बढ़ाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी इसके पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि बैठक में राहुल गांधी ने अपनी असहमति जताई। आपको बता दें कि प्रवीण सूद की नियुक्ति में भी कांग्रेस पहली बार भी राजी नहीं थी। कर्नाटक के आईपीएस अफसर प्रवीण सूद को जब साल 2023 में सीबीआई चीफ नियुक्त किया गया था तो उस समय भी नियुक्ति कमेटी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन ने इस बात का हवाला देते हुए कहा कि सेवा समाप्त होने वाले अफसर के अलावा किसी और अफसर को सीबीआई चीफ नियुक्ति किया जाना वो, लेकिन क्योंकि नियुक्ति पैनल में सबसे तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी एक पक्ष में थे, तो ऐसे में अधीर रंजन ने फैसले को दरकिनार करके प्रवीण सूद को ही सीबीआई चीफ नियुक्त कर दिया था। लेकिन 2 साल सेवा विस्तार के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से प्रवीण सूद को ही सीबीआई चीफ पे बने रहने देना चाहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस और प्रवीण सूद के खिलाफ हमेशा से यही रहा है। कर्नाटक के चुनाव में तो डीके शिव कुमार ने उनकी कार्यशैली पे गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में ये तय है कि राहुल गांधी पूरी तरह से प्रवीण सूद के एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। लेकिन अब ये देखना बहुत अहम होगा कि सीजीआई संजीव खन्ना का क्या रोल है। क्या सीजीआई संजीव खन्ना भी मौजूदा सीबीआई चीफ प्रवीण सूद के कार्यकाल को बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं। हालांकि सीजीआई संजीव खन्ना की ओर से बैठक में क्या कुछ कहा गया, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सोमवार की बैठक के बाद जिस तरह से कुछ
कुछ और नामों पे चर्चा होनी शुरू हो गई है, उससे ये बात बहुत हद तक साफ होती दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं शायद सीजीआई संजीव खन्ना भी प्रवीण सूद के सेवा विस्तार से खुश नहीं है। ये भी संभव है कि शायद सिर्फ राहुल गांधी के सवाल उठाए जाने से पीएम मोदी और उनकी सरकार ने प्रवीण सूद को लेकर के अपना स्टैंड बदला हो। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि बैठक में इस बात पे कोई भी चर्चा हुई कि नए सीबीआई चीफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है। आपको बता दें कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हीं अफसरों को सीबीआई चीफ बनाया जाए जिनकी सेवा कम से कम 2 साल हो, क्योंकि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 2 साल से कम सेवा शेष रहने वाले अफसरों को नहीं दी जाती है। आपको बता दें कि नियमों के अनुसार सीबीआई चीफ की नियुक्ति पैनल में सूत्रों के अनुसार डीजी एसएसबी अमृत मोहन प्रसाद, डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी, डीजी सीआईएसएफ आरएस भट्टी और डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह का नाम जो है शामिल किया गया था। लेकिन राहुल गांधी और सीजीआई संजीव खन्ना और पीएम मोदी के बीच किसी भी नाम पे सहमति पूरी तरह से नहीं बन सकी। बैठक में प्रवीण सूद के सेवा विस्तार के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन खबर है कि इस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि मोदी सरकार या तो नए नामों पर चर्चा कर सकती है या फिर प्रवीण सूद के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि 25 मई को प्रवीण सूद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे पहले मोदी सरकार को नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति कर लेनी है। ऐसे में अगर नए नामों पर सरकार विचार करती तो तैयार नहीं होती तो वो मामला फंस सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी पिछले दिनों एक के बाद एक करके मोदी सरकार को फंसा दिया है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला रहा हो या फिर पीएमओ में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का मामला रहा हो, सभी ने सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं। ऐसे में अगर प्रवीण सूद के नाम पे सरकार एक बार फिर से फैसला लेती है तो मोदी सरकार एक बार फिर से फंस सकती है, क्योंकि ये बात तय है कि अगर सरकार प्रवीण सूद को नया सीबीआई चीफ नियुक्त करती है तो न सिर्फ ये मामला जनता के बीच कांग्रेस शोर से उठाएगी, बल्कि इस मामले को कोर्ट जाने की संभावनाएं ज्यादा है। इसकी वजह प्रवीण सूद का सेवा विस्तार है। कोर्ट हो या जनता के बीच सवाल ये खड़ा होगा कि क्या देश में योग्य अफसरों का अकाल है। क्यों मोदी सरकार सीबीआई चीफ प्रवीण सूद को सेवा विस्तार देना चाहती है? क्या इसीलिए कि प्रवीण सूद मोदी सरकार के सपोर्ट में है? क्या इससे पहले ये सवालों के घेरे में फंसी सीबीआई की निष्पक्षता पर और सवाल उठते खड़े नहीं होते? ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार प्रवीण सूद के सेवा विस्तार को लेकर बैक हो सकती है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या मोदी सरकार को प्रवीण सूद को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाना ठीक है? क्या मोदी सरकार के इस फैसले से सीबीआई की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।